तो एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट का हम एनालिसिस करेंगे इस छोटे से वीडियो में। और देखिए, एनालिसिस में हम जानेंगे कि बैंक की एसेट क्वालिटी, अर्निंग्स और प्रॉफिट ऑफ यानी कि पैट के बारे में जानेंगे। और साथ ही साथ हम देखेंगे एडवांसेस के बारे में और डिपॉजिट के बारे में कि ओवरऑल बैंक में एडवांसेस कैसे रहे, डिपॉजिट कैसे रहे और अर्निंग बैंक की कैसी हुई। तो शुरू करते हैं वीडियो। इसमें कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपकी जानकारी के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, नंबर जो है वो स्टैंड अलोन बेसिस पे है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एडवांसेस के बारे में। तो क्या बैंक में एडवांसेस जो है वो ग्रो हो रहे हैं? नहीं। तो देखिए, एडवांसेस में लगभग बैंक ने जो है क्वार्टरली बेस पे 5% की ग्रोथ दिखाई है। और ये जो है नंबर है ये मर्ज बेसिस पे है, यानी कि एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक का जो मर्जर है वो उसके बाद के ये नंबर है। और देखिए, डिपॉजिट में अगर हम बात करें तो डिपॉजिट वहीं 5.3% से क्वार्टरली बेस पे ग्रोथ किया है। साथ ही साथ हम कासा रेशियो देखेंगे, यानी करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट का जो रेशियो रहा बैंक में वो 38% के आसपास रहा। उसके बाद हम नेट इंटरेस्ट मार्जिन देख लेते हैं जो कि 3.4% रहा। कॉस्ट टू इनकम रेशियो की बात करें तो वहीं बैंक ने 40% का दिखाया और नेट प्रॉफिट जो रहा वो 16,000 करोड़ का बैंक ने दिखाया है। एनपीए में अगर हम बात करें तो 1.3% और आरओए के बारे में बात करें तो 2% के एनपी आरओए जो है वो बैंक ने दिखाए हैं। तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा डीपली रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे नेट इंटरेस्ट इनकम के बारे में। देखिए, नेट इंटरेस्ट इनकम जो होती है वो किसी भी बैंक के लिए एक सबसे ज़रूरी और सबसे बड़ा जो है अर्निंग का सोर्स होता है। क्योंकि हम लोग रिटेल या फिर कोई भी अगर जिसको लोन की ज़रूरत होती है वो बैंक से लेता है, और लोन पे जो इंटरेस्ट पेमेंट मिलता है बैंक को वही सबसे बड़ा बैंक का अर्निंग का एक सोर्स होता है। तो देखिए, नेट इंटरेस्ट इनकम उसी को बोला जाता है। और अगर हम नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो 27,390 करोड़ जो है वो बैंक ने कमाए हैं नेट इंटरेस्ट इनकम के थ्रू। और वहीं अगर हम क्वार्टरली बेस पे कंपेयर करें इसकी फर्स्ट क्वार्टर से, तो वहाँ पे आप देखिए 16% की बैंक ने ग्रोथ दिखाई है। उसके बाद नॉन नॉन इंटरेस्ट इनकम, यानी कि जो फीस चार्जेस, ओवरऑल जो ट्रांजैक्शन चार्जेस, ये सब चार्जेस होते हैं, वहाँ से भी बैंक की थोड़ा सा अर्निंग होती है। तो वहाँ भी आपको एक ग्रोथ देखने को मिला है 16% का। उसके बाद यानी नेट रेवेन्यू की बात करें, यानी ओवरऑल जितनी कमाई हुई बैंक की, तो वो आप देख रहे हैं 38,000 से ऊपर की कमाई हुई है। वहीं अगर हम फर्स्ट क्वार्टर में देखें तो 32,830 करोड़ जो है फर्स्ट क्वार्टर में बैंक ने कमाया था। और अगर क्वार्टरली बेस पे हम कंपेयर करें तो देखिए यहाँ भी बैंक ने 16% की ग्रोथ की है। उसके बाद हम देखेंगे प्रॉफिट के बारे में देखेंगे तो 15,980 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, जिसमें 33% से ऊपर की ग्रोथ बैंक ने दिखाई है। 11,900 जो है 50 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था फर्स्ट क्वार्टर FY24 में। वहीं हम ईपीएस की बात करें, यानी अर्निंग पर शेयर की, तो 21 रुपये से थोड़ा सा ऊपर जो है वो बैंक ने दिखाया है ईपीएस। उसके बाद हम आगे चलते हैं और देखते हैं एडवांसेस और डिपॉजिट के बारे में। क्या एडवांसेस में ग्रोथ हुआ है? तो बिल्कुल, देखिए आप 5% से के आसपास जो है वो एडवांसेस यानी लोन जो है, लोन बुक वो बैंक की बढ़ी है। वहीं अगर हम डिपॉजिट की बात करें तो 5% से ऊपर की यहाँ भी ग्रोथ बैंक ने जो है वो दिखाई है। अब हम देखेंगे कासा रेशियो। क्वार्टरली बेस पे अगर हम कासा रेशियो की बात करें तो 38% का कासा रेशियो इस बार रहा है। वहीं अगर हम फर्स्ट क्वार्टर से कंपेयर करें, सॉरी, उससे मर्ज की बेस से पहले कंपेयर करें तो जो कासा रेशियो था वो 42 था। मर्जर के बाद से आप देखेंगे कासा रेशियो में थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिला है। और ये एक हेल्दी कासा रेशियो कहा जाएगा। 35% या 40% के आसपास जो कासा रेशियो है वो बैंक के लिए हेल्दी माना जाता है। तो ये हो गया कासा रेशियो। उसके बाद हम देखते हैं आगे नेट इंटरेस्ट मार्जिन के बारे में। देखिए, नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है, आप जिस दिन रिजल्ट आए होंगे आपने अगर नोटिस किया होगा तो एक करेक्शन, यानी कि शेयर प्राइस में आपको एक करेक्शन देखने को मिला होगा। तो करेक्शन का मेन रीजन जो था वो बैंक का जो है वो निम्स था, यानी कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन था। वहाँ पे आपको एक डिक्लाइन देखने को मिला है आफ्टर मर्जर। देखिए, 4.1 का जो था वो निम्स पहले था, और उसके बाद जब सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट आए मर्जर के बाद तो ये निम्स जो था वो कम होकर आ गया था 3.4% के आसपास। तो ये जो था एक रीजन था जहाँ तक वो है, उसमें आपको एक करेक्शन जरूर शेयर प्राइस में देखने को मिला। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो कम हुआ है, लेकिन आगे हम देखते हैं बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन बढ़ रहा है या फिर कम होता जा रहा है। उसके बाद हम देखते हैं आगे कॉस्ट टू इनकम के बारे में देखते हैं। देखिए, कॉस्ट टू इनकम से पहले हम देख लेते हैं ब्रांचेस। देखिए, ब्रांचेस अगर हम बात करें तो इस क्वार्टर में कंपनी ने जो है बैंक ने 85 जो है वो ब्रांचेस वो और खोली हैं। और वहीं कॉस्ट टू इनकम रेशियो की अगर हम बात करें तो ये देखिए 40% के आसपास। अगर एक बैंक का जो कॉस्ट टू इनकम रेशियो है वो 40% के आसपास रहता है तो वो एक हेल्दी रहता है। कॉस्ट टू इनकम रेशियो के बारे में अगर मैं बता दूं, जैसे बैंक को 100 रुपये कमाने होते हैं तो 100 रुपये में से बैंक कितना खर्च कर रही है, तो यानी कि बैंक को 40 रुपये जो है वो खर्च करने पड़ रहे हैं 100 रुपये कमाने के लिए। तो वो होता है कॉस्ट टू इनकम रेशियो। अब हम देखेंगे बैंक की एसेट क्वालिटी के बारे में और देखेंगे एनपीए क्या रेशियो क्या है। तो देखिए, एनपीए का अगर हम देखें तो ये नेट एनपीए 0.3%, जो कि अगर हम जून का देखें या पहले का देखें तो 0.4% था। तो एनपीए यानी एसेट क्वालिटी में बैंक की सुधार हुआ है। अगर ग्रॉस बेसिस पे देखें तो वहाँ भी 1.4 और 1.3 यानी कि एक डिक्लाइन आपको जरूर देखने को मिला है। और ये जो नंबर है ये मर्ज बेसिस में है। और अगर मर्ज से पहले के हम नंबर देखें तो ये देखिए 1.3, और वहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो लगभग नेट एनपीए जो रहा वो फ्लैट ही रहा है एसेट क्वालिटी में। उसके बाद अब हम बात करेंगे कि टोटल ब्रांच नेटवर्क के बारे में। देखिए, ब्रांच नेटवर्क बैंक का कैसा रहा वो हम देख लेते हैं। तो देखिए,
ब्रांच नेटवर्क में आप देखिए 7,945 जो है वो ओवरऑल ब्रांच रही हैं बैंक की, और इस क्वार्टर में जैसे मैंने आपको पहले बताया था 85 जो ब्रांचेस हैं वो बैंक ने ऐड किए हैं। तो वीडियो छोटा-सा था, आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए, और अगर 1 भी परसेंट कुछ नॉलेज आपको मिला हो तो लाइक कर दीजिए, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके समय के लिए धन्य